नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है तिब्बत का दर्द। आज तिब्बत पर चीन का कब्जा है। पर देश की आज़ादी के वक्त तिब्बत एक स्वतंत्र देश था। भारत बड़ी आसानी से तिब्बत को चीन के कब्जे से रोक सकता था। अगर चीन तिब्बत पर कब्जा नहीं कर पाता तो वह लद्दाख के कुछ प्रदेश पर भी कब्जा नहीं कर पाता। इस तरह 1962 में चीन के हाथों भारत की शर्मनाक पराजय नहीं होती। चीन किसी भी वक्त ब्रह्मपुत्र के बहाव को रोक सकता है। अगर तिब्बत पर चीन का कब्जा नहीं होता तो वह सिक्यांग क्षेत्र पर भी कब्जा नहीं कर पाता। इस तरह सिक्यांग क्षेत्र भारत का मित्र देश होता। आज तिब्बत के क्षेत्र पर चीन ने परमाणु मिसाइल लगा रखी है। वैसे भारत के पास भी बहुत से परमाणु हथियार हैं। एक ही पल में चीन भारत को नेस्तनाबूद करने का प्रयास कर सकता है। स्वतंत्रता के वक्त नेहरू का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हुआ। नेहरू ने भारत की विदेश नीति और रक्षा नीति गांधीवाद के आधार पर निर्धारित की थी। गांधीवाद अहिंसा और मन परिवर्तन को मानता है। गांधीवाद भारत के विभाजन को नहीं रोक पाया। गांधीवाद जिन्ना का मन परिवर्तन नहीं कर पाया। गांधीवाद विभाजन के बाद हुए दंगों को नहीं रोक पाया। आज के युग की विदेश नीति और रक्षा नीति को गांधीवाद के आधार पर नहीं चलाया जा सकता है। ये बात नेहरू को बहुत देर में समझ में आई। जब 1962 में चीन ने भारत को बुरी तरह से पराजित किया तब नेहरू ने कहा था कि हम मूर्खों के स्वर्ग में रह रहे थे। नेहरू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, पर तब तक चीन ने भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। कुछ वर्ष पहले चीन ने हान जाति के लोगों को तिब्बत में बसाया था। इस तरह चीन ने सिक्यांग क्षेत्र में भी हान जाति के लोगों को बसाया था। इस तरह से चीन ने तिब्बत और सिक्यांग के लोगों को शक्तिहीन कर दिया है। नेहरू एक बहुत ही अच्छे लेखक थे। अगर वो लेखक ही बने रहते तो भारत और विश्व के लिए बहुत ही उपयोगी होते। उनका राजनीति में आना भारत के लिए परम अभिशाप सिद्ध हुआ। विभाजन के समय उन्होंने कहा था कि कोई भी हिस्सा भारत में जाता है या पाकिस्तान में जाता है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। आज पाकिस्तान और बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों का जीना हराम हो गया है। मुस्लिम देशों में, ज़्यादातर मुस्लिम देशों में कोई भी गैर मुस्लिम अपनी धार्मिक पुस्तक लेकर भी नहीं चल सकता है। इंडोनेशिया को छोड़कर कोई भी मुस्लिम देश उदार नहीं है। अधिकांश मुस्लिम देशों में लोकतंत्र नहीं है। ज़्यादातर जिहादी देशों में आज भी बहुत ही खतरनाक सामंती ढांचा मौजूद है। ज़्यादातर जिहादी देशों में महिलाओं की हालत बहुत ही खराब है। जिहाद का प्रचार प्रसार तलवार के दम से हुआ था। जिहादी देशों में वैज्ञानिक विकास शून्य है। जिहाद की सारी अवधारणाएं अवैज्ञानिक हैं। जिहादी आतंकवाद सारी मानव सभ्यता के लिए अभिशाप है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि सारा का सारा भारत अगर जिहाद को कबूल कर लेता तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से हम देख सकते हैं कि नेहरू एक बहुत ही
अव्यवहारिक और विनाशकारी व्यक्ति थे। उन्हें भारतीय विचारधाराओं का बहुत ही सतही ज्ञान था। ऐसा व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। नेहरू ने बहुत कम विकास किया था। नेहरू और उसकी पुत्री इंदिरा की गलत नीतियों के कारण भारत एक विकसित देश नहीं बन पाया। आज भारत अनेकों समस्याओं से घिर गया है। इसका कारण नेहरू और इंदिरा जी की गलत नीतियां ही हैं। भारत को छोड़कर आज सारी राजनीतिक पार्टियां जिहादी आतंकवाद को रोकने के बजाय उसे खूब बढ़ावा दे रही हैं। कट्टरपंथी जिहादी धर्मगुरु हर वक्त विनाशकारी षड्यंत्रों में लगे रहते हैं। वो हर वक्त देश को बर्बाद करने में लगे रहते हैं। चीन में कुछ ही वर्षों में लोकतंत्र आने वाला है। तब चीन का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन काफ़ी भिन्न हो जाएगा। हो सकता है लोकतंत्र आने पर चीन की तिब्बत पर पकड़ ढीली पड़ जाए। फिर तिब्बत पर भारत के मित्रों का शासन हो जाएगा। यह हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा और सारे विश्व के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भारत की संस्कृति समस्त मानवता को अपना एक परिवार समझती है और सारे विश्व के लोगों को अपना समझती है। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वंदे मातरम। भारत माता की जय। नमस्कार।